जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को राधे राधे। आज आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में जो कालाष्टमी श्री भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है, उसी के विषय में हमारा यह वीडियो है। आप लोगों से हम यह बताना चाहते हैं कि 23 नवंबर दिन शनिवार को भैरव अष्टमी है। काल भैरव पूजन उस दिन किया जाता है। काल भैरव पूजन से समस्त विघ्न बाधाएं हमारे जीवन की दूर हो जाती हैं और राहु, केतु, शनि जैसे क्रूर ग्रहों की बाधाएं भी काल भैरव भगवान की पूजा करने से दूर हो जाते हैं। प्रतिवर्ष इस दिन काल अष्टमी व्रत तथा काल भैरव जयंती के रूप में भैरव जी की पूजा अर्चन किया जाता है और इनके नाम से भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें काले उड़द और चावल की खिचड़ी बनाकर भक्तों को बांटने से राहु, केतु और शनि की दशा से निजात मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार जब अंधकासुर दैत्य ने अपनी क्षमताओं को भूलकर अहंकार में भगवान भोलेनाथ पर हमला कर दिया, तब उनके संहार के लिए शिव के खून से भैरव जी की उत्पत्ति हुई। काल भैरव शिव का ही स्वरूप है, इसलिए शिव की आराधना से पहले काल भैरव उपासना का विधान बताया गया है। उनकी साधना करने वाले भक्तों को अपने समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे कि काल भैरव भगवान काल भैरव जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए और लकड़ी के पटिये पर चौकी पर सबसे पहले शिव और पार्वती और गणपति और गौरी जी की स्थापना करना चाहिए। काल भैरव का भी चित्र स्थापित कर देना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को पवित्र हो जाना चाहिए, आचमन कर लेना चाहिए, पवित्री धारण कर लें और उसके बाद जो है संकल्प ले लेना चाहिए। काल भैरव पूजन और गणपति आदि देवताओं का पूजन के लिए संकल्प लेना चाहिए कि परमात्मा हमारे समस्त दुखों और हमारे परिवार बाल बच्चों को आप रोजी रोजगार में बरकत दें और उसके बाद उनके दुखों को शमन करें। ऐसा ही संकल्प ले लेना चाहिए। और जो है फिर चौमुखी दीपक जलाकर गूगल की धूप जला दें। हल्दी कुमकुम से सभी देवताओं को तिलक करें। हथेली में गंगा जल लेकर जो है सभी देवताओं को स्नान कराएं या आचमनी से स्नान करवा दें। और उसके बाद जो है यथा सामग्री जो भी आपके पास सामग्री है उनका विधिवत पूजन करें और काल भैरव भगवान और भगवान भोलेनाथ गणपति आदि देवताओं की आरती करें। और इस दिन अपने पितरों को भी याद किया जाता है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है और पितृ गायत्री का मंत्र का भी जप करना चाहिए। व्रत के पूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटी या दूध रोटी उनको खिलाना चाहिए और पुनः अर्धरात्रि में भगवान काल भैरव का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत का उपवास रखकर रात्रि में भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। भैरव जी की कथा सुनें और भैरव जी की महिमा को गाएं। इस दिन जो है काल भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। बता दें कि जो है फिर से कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी कि 23 नवंबर दिन शनिवार को काल भैरव अष्टमी है, जिसको कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है।
इनका पूजन जो है प्रातः काल ही संकल्प हो जाता है, उसके बाद दिन भर व्रत रखा जाता है, रात्रि के समय इनका पूजन किया जाता है। रात्रि के समय इनका पूजन किया जाता है। जैसे किसी की व्यापार बंधन हो गया हो, उसके बाद जो है रोजी रोजगार में बरकत नहीं हो रही है, तो इन मंत्रों का पहला मंत्र है ओम भयहरणम च भैरवाय नमः। दूसरा मंत्र ओम भ्राम काल भैरवाय फट। तीसरा मंत्र ओम काल भैरवाय नमः। और चौथा मंत्र है इनका ओम ह्रीम बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम। उसके बाद पांचवा मंत्र है ओम हंग खंग नंग गंग कम शम खम महाकाल भैरवाय नमः। इन मंत्रों का रात्रि में किसी भी एक मंत्र का जप करना चाहिए तो भगवान काल भैरव की कृपा की प्राप्ति होती है और समस्त बिगड़े कार्य बने जाते हैं। काल भैरव की कथा। काल भैरव का भी आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। शिवपुराण के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य के संहार के कारण भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अन्य एक कथा के अनुसार एक बार जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने शिव तथा उनके गणों की रूप सज्जा को देखकर अपमानजनक वचन कहे, परंतु भगवान शिव ने उस वचन पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु शिव के शरीर से एक प्रचंड काया का प्राकट्य हुआ। वह तथा वो ब्रह्मा जी को मारने हेतु उद्धत हुआ, आगे बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत हो गए। अंततः शिव जी द्वारा मध्यस्थता करने के कारण वो क्रोधित तथा विकराल रूप वाला गण शांत हुआ। तदंतर भगवान शिव ने उस गण को अपने आराधना स्थल काशी का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। भगवान काल भैरव का स्थान जो है बनारस काशी विश्वनाथ के ही 1.5 किलोमीटर के बगल में ही भगवान काल भैरव का स्थान है। वहाँ जो है कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव का लोग जाकर वहाँ अभिषेक करते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है, जो कि बनारस में स्थापित हैं। उसके बाद उनके दर्शन से समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को राधे राधे, जय श्री राधे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी ही सनातन संबंधित कहानियाँ और उसके बाद जो है तिथि त्यौहार के बारे में आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। जितना आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा, उतना आप लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचता रहेगा। जय श्री राधे।